एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। जब आपके बॉडी में रिस्क आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। आपका रिस्क बॉडी में जब भी आएगा तो एक्टिव होकर रिस्क को कम करेगा। कितनी अच्छी बात है। मगर बार बार रिस्क आएगा तो क्या होगा? सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, रिस्क कैसा आता है। भाई आजकल तो नहीं आता, आजकल तो हमने सारे जंगल के जानवर भी मार दिए। मेरे ख्याल से तो कॉकरोच को भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के कॉकरोच ही खत्म कर दें। होंगे नहीं, वो एक अलग बात है। मगर रिस्क किस तरीके का है? जब भी आपको डर लगता है तो आपके शरीर में दो चीज ज्यादा होती है जिससे कि आप उसे डर से निपट सके। जैसे कोई कोई जानवर आ गया तो या तो लड़ेंगे मारेंगे उस जानवर को, या तो भाग जाएंगे। अगर वो खतरा है तो लड़ने के लिए, भागने के लिए क्या चाहिए? आपके शरीर के अंदर एनर्जी चाहिए, शुगर चाहिए, और क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। ठीक है ना? तो आपके शरीर में एड्रिनलीन एक हार्मोन रिलीज होता है। उससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है टिश्यूज की। ठीक है, तो फिर आप लड़ो। मगर सपोज कीजिए ऐसा तो कुछ है ही नहीं है आपके सामने, कोई रिस्क तो है ही नहीं। अब किस तरीके का रिस्क हमने बनाया? ये अंग्रेज हॉलीवुड के वो मूवी की तरह पे है, तरह से है, जहां पे एक दुश्मन तो होना ही चाहिए, एक विलन तो होना ही चाहिए। तो विलन हमने खत्म कर दिए तो नए बनाए। क्या केमिकल डाल रहे हैं शरीर के अंदर जो डिजाइन ही नहीं हुआ केमिकल के लिए। अब जब 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल खाते हो तो 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देता है। तो डोज टाइट्रेशन किया जाता है, 5 मिलीग्राम एक्स्ट्रा ओवरलोड किया जाता है ताकि वो घुस जाए शरीर में। यहीं से टॉर्चर शुरू कर रहे हो शरीर को। Every chemical medicine is a torture on your body, is a risk on your body, is a toxin. दुनिया में कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही, सब बढ़ रही है। याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रूफ है, तब मैं बोल रहा हूं। एवरी केमिकल मेडिसिन इज अ टॉक्सिन। और यहां तो फीमेल्स बहुत हैं, आपके कॉस्मेटिक्स सारा केमिकल है। ये रिस्क है आपके शरीर के लिए। आपका फूड हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, रिस्क है आपके बॉडी के लिए। आप जो सांस लेते हो ना, 100 साल पहले एनवायरमेंट ऐसा नहीं था। यू वर नॉट डिजाइंड फॉर दिस काइंड ऑफ अ ऑल्टर्ड एनवायरमेंट। जब सांस लेते हो तो रिस्क आ जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड हमेशा सोचता है बार बार रिस्क आ रहा है, तो ओवर एक्टिविटी होती है उसकी, इसे कहते हैं। और बार बार एक्टिविटी होगी तो फटीग में आ जाएगा। आप ज्यादा काम करेंगे तो क्या आएंगे? फटीग हो जाएगा ना। तो एड्रिनल फटीग हो गया। इसकी वजह से अब एंजाइटी का, किसी खतरे का टॉलरेंस ही नहीं बचा आपके शरीर में। तो एंजाइटी अटैक आ रहे हैं। पहले तो एंजाइटी का अटैक क्रिएट करो, फिर उसको नामकरण करो एंजाइटी अटैक, एड्रिनल फटीग। उसके बाद बोलो कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता। क्या कमाल की बीमारी क्रिएट करने का तरीका। और कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे, न्यूरो सेडेटिव खिलाते रहेंगे, सेडेटिव खिलाते रहेंगे, लाइफ ही हेल हो जाती है, मुर्दा लाइफ हो जाती है, वेजिटेटिव लाइफ हो जाती है। सबकी सेंसिटिविटी इस वक्त में कम है शरीर के। मेंटल डिसऑर्डर सबको ही है, कोई नाम टैग करने को तैयार नहीं, क्योंकि इलाज ही नहीं है कोई। आप बोल दिया एंजाइटी आ रही, क्या करेंगे? क्या ये ठीक हो सकते? बिल्कुल ठीक हो सकते। आपके अंदर झेलने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। एक अच्छी सोसाइटी में पला बच्चा बारिश में जाता है, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। और एक रोड पे रेड लाइट पे भीख मांगता हुआ बच्चा, बारिश में भी वही मिलेगा, ठंड में भी वही मिलेगा, गर्मी में भी वही मिलेगा। क्यों? टॉलरेंस ज्यादा है, झेलने की क्षमता ज्यादा है। और झेलने की क्षमता को आप सीधा सीधा कोरिलेट कर सकते हैं कुंभक के साथ में। 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे उठाओगे? कैसे झेलोगे? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो
ज्यादा रोकना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस किया आपने? नहीं किया तो कर लीजिए, एंजाइटी ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसी चली जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। ऐसा लगेगा पहले तो हुआ ही नहीं। नींद नहीं आ रही, नींद आने लग जाएगी, घबराएंगे नहीं सिचुएशन से, सिचुएशन अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस सिचुएशन से नहीं होता, स्ट्रेस का मतलब होता है आपकी सिचुएशन झेलने की क्षमता कम है। 10 लोगों को सेम कंडीशन में रखो, सभी को स्ट्रेस नहीं होता है। गलत जगह देख रहे हैं, सही जगह देखेंगे सॉल्यूशन मिलेगा। ये ठीक हो जाती है एंजाइटी। टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा आपको।